स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि मैं उपनिषदों को पढ़ता हूं तो मेरे आंखों में आंसू बहने लगते हैं। यह कितना महान ज्ञान है, हमारे लिए यह अत्यंत ही आवश्यक है। उपनिषदों में सन्निहित तेजस्विता को अपने जीवन में विशेष रूप से हम सबको धारण करना चाहिए। हमें शक्ति चाहिए और शक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। यह शक्ति कहाँ से प्राप्त हो? उपनिषदों की शक्ति की खाने हैं। उनमें ऐसी शक्ति भरी पड़ी है जो संपूर्ण विश्व को बल, शौर्य और नवजीवन प्रदान कर सकती है। एक व्यक्ति को नहीं, संपूर्ण विश्व को नवजीवन प्रदान कर सकती है। यह जो उपनिषद है वह किसी भी देश, जाति, मत, संप्रदाय या भेद किए बिना हर दीन, दुर्बल, दुखी और दलित प्राणी को पुकार पुकार कर कहती है, उठो, अपने पैरों खड़े हो जाओ और बंधनों को काट डालो। शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता, यही उपनिषदों का मूल मंत्र है। मतलब उपनिषदों में इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि विवेकानंद ने कहा संपूर्ण विश्व को नवजीवन, नवज्योत, नव प्रकाश, बल, ओज और तेजस्विता से भर सकता है। इतना ही नहीं, वो आगे भी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने उपनिषद ज्ञान की आवश्यकता को न केवल ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही अपितु दैनिक जीवन के लिए भी उपयोगी बताया है। न केवल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए बल्कि दिनचर्या के कार्यों में कौन सा काम करें, कैसे काम करें, उसको सरल बनाने के लिए भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है उपनिषद को पढ़ना। तो आइए आज हम लोग एक उपनिषद का अध्ययन करते हैं। इसका नाम है स्कंदोपनिषद। स्कंदोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंध इस उपनिषद में मात्र और मात्र 15 मंत्र हैं। इसमें विष्णु एवं शिव तथा शिव एवं जीव में अभेद दर्शाया गया है। आज हम लोग जो स्कंदोपनिषद पढ़ने वाले हैं, इसमें विष्णु और शिव एवं जीव में अभेद दर्शाया गया है। मतलब विष्णु में, शिव में और जीव में कोई भी भेद नहीं है, इसमें ऐसा वर्णन आता है। शरीर को शिव मंदिर कहकर उसकी उपेक्षा ना करके मंदिर की तरह स्वच्छ सुंदर रखने का संकेत किया गया है। भेद रहित दृष्टि को ज्ञान का, मन का निर्विषय होना, ध्यान, मन का मैल हटाना तथा इंद्रिय निग्रह को सोच कहकर ऋषि ने अध्यात्म दर्शन को व्यवहारिक बनाने की दिशा दी है। अंत में उपनिषद की शिक्षा को आत्मसात करने का महत्व दर्शाया गया है। आइए हम सब पढ़ते हैं स्कंदोपनिषद। पहला जो इसका श्लोक आता हो उसका भावार्थ मैं आपको बताता हूं। हे महादेव, भगवान शिव को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, हे महादेव, आपकी लेस मात्र कृपा प्राप्त होने से मैं अच्युत का यहाँ पर अर्थ लिखा गया है कोष्टक में, पतित या विचलित न होने वाला। अच्युत का अर्थ होता है पतित या फिर विचलित न होने वाला, विशिष्ट ज्ञान पुंज एवं शिव स्वरूप बन गया हूं। इससे अधिक और क्या चाहिए? हे महादेव, आपकी लेस मात्र कृपा से, आपकी थोड़ी सी कृपा मात्र से मैं अच्युत बन गया हूं, पतित और विचलित न होने वाला, विशिष्ट ज्ञान पुंज शिव स्वरूप बन गया हूं। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? जब साधक अपने, उससे आगे आता है, जब साधक अपने पार्थिव स्वरूप को भूलकर अपने अंतःकरण का विकास करते हुए सबको अपने समान प्रकाशमान मानता है। सुबह दीपक में हल्का तेल डाल दो, बुझने वाला है। जब साधक अपने पार्थिव स्वरूप को भूलकर अपने अंतःकरण का विकास करते हुए सबको अपने समान प्रकाशमान मानता है, तब उसका अपना अंतःकरण समाप्त होकर वह एकमात्र परमेश्वर का अस्तित्व रहता है। मतलब जिस तरीके से बताया गया था, विष्णु ही शिव है, शिव ही जीव है, वो सब एक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, जब साधक
साधक मतलब वह व्यक्ति जो अपने आप को महान बनाने की कोशिश में लगा है। साधक उपासना कर रहा, साध रहा अपने आप को, अपने पार्थिव स्वरूप को भूलकर अपने अंतःकरण का विकास करते हुए सबको अपने समान प्रकाशमान मानता है। हर व्यक्ति को अपने समान प्रकाशमान मानता है। तब उसका अपना अंतःकरण में आ रहा है उसकी अपना मन, उसकी अपनी बुद्धि, उसका अपना चित्त और उसका अपना अहंकार समाप्त होकर वह एकमात्र परमेश्वर का अस्तित्व बना रहता है। और आगे चलिए, इससे अधिक क्या होगा कि मैं आत्म रूप में स्थित हूं, अपने आप के स्वरूप में स्थित हूं और अजन्मा अनुभव करता हूं। इसके अतिरिक्त यह संपूर्ण जड़ जगत स्वप्नवत नाशवान है। मतलब वह सच को स्वीकार कर रहा है या सब कुछ नाशवान है। और चलते हैं आगे की ओर। जो जड़ चेतन सबका दृष्ट रूप है, यही अच्युत अटल है और एक ज्ञान स्वरूप है। वही महादेव और वही महाहरि मतलब महान पाप हारक है, पाप को हरने वाला महान पाप हारक है। और आगे चलिए, वही सभी ज्योति रूपों की मूल ज्योति है, वही परमेश्वर है, परम ब्रह्म है। मैं भी वही हूं, इसमें संशय नहीं है। जीव शिव है, शिवो जीव है, स जीव केवल है शिव है। जीव ही शिव है, जो जीव है वही शिव है और शिव ही जीव है। वह जीव विशुद्ध शिव है, वह जीव जो है एक विशुद्ध शिव है। जीव शिव उसी प्रकार है, जो जीव है वो शिव किस प्रकार है उदाहरण से समझिए। जैसे धान का छिलका लगे रहने पर वह वीर है और छिलका दूर हो जाने पर उसे चावल कहा जाता है। कितना बारीकी से समझाया गया है कि किस प्रकार एक जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। इसमें उदाहरण आता है, हमारे ऋषियों मुनियों ने कितने गहराई में जा करके सचमुच कहते हैं, जो उपनिषद है वो ऋषियों की जो अंतः शक्ति के जो विचार उभरे हैं, भाव उभरे हैं, वो कितने मार्मिक उसको समझिएगा। क्यों ना विवेकानंद बोले कि उनकी आंखों में आंसू आ जाता है जब वो उपनिषदों को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है जीव किस प्रकार से शिव है और शिव किस प्रकार से जीव है। जैसे धान का छिलका लगे रहने पर, एक धान का बीज हो उसमें छिलका लगे रहने पर उसे वीड़ कहा जाता है, व्रीहि, और छिलका दूर हो जाने पर उसे चावल कहा जाता है। इसी तरीके से जीव ही शिव है और शिव ही जीव है। और आगे चलते हैं, जीव विशुद्ध शिव है, केवल उस पर एक अज्ञान जन आवरण चढ़ा हुआ है। मतलब उस जीव में एक अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है, इसीलिए वह विशुद्ध है, जबकि वह सचमुच कहा जाए तो वह एक शिव का ही स्वरूप है। और आगे चलते हैं, इस प्रकार बंधन में बंधा हुआ जीव होता है और वही प्रारब्ध कर्मों के नष्ट होने पर सदाशिव हो जाता है। वही कर्मों के नष्ट हो जाने पर सदाशिव हो जाता है। जब उसके सभी कर्म, सभी प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं तब वह सदाशिव हो जाता है। वही जीव, वही साधक, वही व्यक्ति। अथवा दूसरे शब्दों में पास में बंधा जीव जीव कहलाता है। दूसरे शब्दों में पास में बंधा जीव जीव कहलाता है और पास मुक्त हो जाने पर वह सदाशिव हो जाता है। कितना बारीकी से समझाया जा रहा है इस स्कंदोपनिषद में कि ब्रह्म विष्णु ही शिव है और विष्णु एवं शिव तथा शिव और जीव में कोई भी अभेद नहीं है, वो सब एक है। और आगे चलिए, भगवान शिव ही भगवान विष्णु रूप है, भगवान शिव ही भगवान विष्णु रूप है और भगवान विष्णु भगवान शिव रूप है। भगवान शिव के हृदय में भगवान विष्णु का निवास है और भगवान विष्णु के हृदय में भगवान शिव का विराजमान है। समझिएगा, वाह, भगवान शिव भगवान विष्णु वो दोनों एक ही हैं, इस मंत्र में बताया गया है। भगवान शिव के हृदय में भगवान विष्णु का निवास है और भगवान विष्णु के हृदय में भगवान शिव का स्थान विराजमान है। जिस प्रकार विष्णुदेव शिवमय है,
जिस प्रकार विष्णुदेव शिवमय है, शिव में घुले हुए हैं, शिव में समाये हुए हैं, उसी प्रकार देव शिव विष्णुमय है। उसी प्रकार देव शिव भी जो है वो विष्णुमय भी है। जब मुझे इनमें कोई अंतर नहीं दिखता, इन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखता, तो मैं शरीर को ही कल्याण रूप हो जाता हूँ। और शिव और केशव में भी कोई भेद नहीं है। शिव और केशव में भी कोई भेद नहीं है। शिव और जीव में भी कोई भेद नहीं है, दोनों एक है। आगे चलिए। तत्वदर्शियों द्वारा इस देह को ही देवालय कहा गया है। तत्वदर्शियों द्वारा इस देह को ही देवालय कहा गया है, और उसमें जीव केवल शिव रूप ही है। जब मनुष्य अज्ञान रूप कल्मश का परित्याग कर दे, तब वह शिवोहम भाव से शिव का पूजन करने लगता है। जब मनुष्य, जब साधक, जब वह जीव अपने अज्ञान रूप कल्मश का परित्याग कर दे, अपने अज्ञान का परित्याग कर दे, तब वह शिवोहम भाव से सोहम 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 से भाव का उस शिव का पूजन करने लगता है। मतलब जो शरीर है यह एक देवालय ही है, और जब मनुष्य अपने इस अज्ञान रूप को छोड़ देता है, त्याग देता है, तब वह सोहम 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 भाव से शिव का ही पूजन करने लगता है। विष्णु शिव, शिव और जीव में कोई भेद नहीं है। और आगे चलते हैं। सभी प्राणियों में ब्रह्मा का अभेद रूप से दर्शन करना यथार्थ ज्ञान है। सभी प्राणियों में, समझिएगा बात को, सभी प्राणियों में ब्रह्म का अभेद रूप से दर्शन करना यथार्थ ज्ञान है, और मन का विषयों से आसक्त रहित होना यह अथार्थ ध्यान है। मन का, हमारा जो मन है का विषयों से आसक्त रहित होना यह यथार्थ ध्यान है। मन के विकारों का त्याग करना यह यथार्थ स्नान है, और इंद्रियों को अपने वश में रखना यह यथार्थ शौच है। शौच का अर्थ होता है पवित्र होना, पवित्रता में रहना, पवित्र में रहना। फिर समझिएगा, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही गहरे शब्द है इसमें। सभी प्राणियों में ब्रह्म का अभेद रूप से दर्शन करना यथार्थ ज्ञान है, यही सच ज्ञान है। सभी प्राणियों में, सभी जीवों में भगवान ब्रह्म का अभेद रूप से बिना कोई भेद किए दर्शन करना यही यथार्थ ज्ञान है, यही सच ज्ञान है। उपनिषद में ऐसा लिखा है, स्कंदो उपनिषद में ऐसा लिखा है, समझिएगा। और मन का विषयों से आसक्त रहित होना यह यथार्थ ध्यान है, यही सच्चा ध्यान है। मन के विकारों का त्याग कर देना यह यथार्थ स्नान है, यही सच्चा स्नान है। और इंद्रियों को अपने वश में रखना यह यथार्थ शौच है, यथार्थ पवित्र होना है। और चलिए आगे, 12वें मंत्र में क्या कहा गया है। ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का पान करें, ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का पान करें, सेवन करें, उसको प्राप्त करें। शरीर रक्षा मात्र के लिए उपार्जन करें, शरीर की रक्षा के मात्र के लिए उपार्जन मतलब भोजन ग्रहण करें। कोष्ठक में लिखा रहता है उपार्जन मतलब भोजन ग्रहण करें, एवं परमात्मा में लीन होकर द्वैत भाव छोड़कर एकांत ग्रहण करें। जो धीर पुरुष इस प्रकार का आचरण करता है वही मुक्ति को प्राप्त होता है। हम सबको मुक्ति के बारे में बहुत सारा संशय रहता है, तो समझ लीजिए इस मुक्ति से, मुक्ति क्या है। ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का पान करें। ब्रह्म ज्ञान रूपी, ब्रह्म मतलब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत का पान करें। शरीर रक्षा मात्र के लिए भोजन ग्रहण करें, एवं एक परमात्मा में लीन होकर द्वैत भाव छोड़कर एकांत ग्रहण करें। और जो धीर पुरुष इस प्रकार का आचरण करते हैं वही मुक्ति को प्राप्त करता है। 13वें मंत्र में क्या बताया गया है। श्री परम धाम वाले मतलब ब्रह्मा विष्णु शिव को नमस्कार है। श्री परम धाम वाले ब्रह्मा विष्णु और शिव देव को हमारा नमस्कार है। हमारा कल्याण हो, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो,
दीर्घायुष्म की प्राप्ति हो। हे विरक्जी विरक्जी हे विरच्ची नारायण एवं शंकर रूप नृसिंह देव हैं। आपकी कृपा से अचिंत्य अव्यक्त अनंत अविनाशी वेद स्वरूप ब्रह्म को हम अपने आत्म स्वरूप में जानने लगे। 14वें मंत्र में क्या बताया गया है? हे ब्रह्म वेत्ता, उस भगवान विष्णु के परम पद को सदा ही ध्यान मग्न होकर देखते हैं, अपने चक्षुओं से उस दिव्यता को ही समाहित किए रहते हैं। फिर सुनिएगा मंत्र 14वें मंत्र में क्या लिखा है? हे ब्रह्मवेत्ता, उस भगवान विष्णु के परम पद को सदा ही देखते हैं। हे ब्रह्मवेत्ता, उस भगवान विष्णु के परम पद को सदा ही देखते हैं, अपने चक्षुओं में उस दिव्यता को समाहित किए रहते हैं। और अंतिम मंत्र स्कंदोपनिषद का क्या कहता है उसको ध्यान से समझिएगा। विद्वजन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर जो भगवान विष्णु को परम पद है उसमें लीन हो जाते हैं। यह संपूर्ण निर्वाण संबंधी अनुशासन है, यह वेद का अनुशासन है। इस प्रकार यह उपनिषद है, यह रहस्य का ज्ञान है। उपनिषद का अर्थ लिखा हुआ कोष्टक में रहस्य का ज्ञान है। अंतिम मंत्र बोलता है विद्वजन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर जो भगवान विष्णु का परम पद है उसी में लीन हो जाते हैं। यह संपूर्ण निर्वाण संबंधी अनुशासन है, यह वेद का अनुशासन है। इस प्रकार यह उपनिषद है, यह रहस्य का ज्ञान है। इस प्रकार स्कंदोपनिषद, जिसे विवेकानंद ने कहा पढ़ने से हमारे आंखों में आंसू की धार बह जाती है, इसको पढ़ने से हमारे शरीर में रक्त का संचार, ऊर्जा, प्राण बल, पौरुष, ओज का संचार हो जाता है। हमने स्कंद उपनिषद को पढ़ा और जाना कि विष्णु एवं शिव जीव में अभेद दर्शाया गया था। हमने पूरे 15 मंत्रों के माध्यम से समझा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हो सकता है मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ़ करें, इस उपनिषद में कोई त्रुटि नहीं है, बहुत ही शानदार है। पढ़ा, सोचा आपके साथ लाऊं। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट करिएगा। और हम लोग बहुत जल्द अगले उपनिषद पर पहुंचेंगे, अगले मंत्रों को लेकर के आएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।